उग्रवाद इस्लाम का दुश्मन, नबी की शान में गलत बोलने पर फांसी चढ़ाने की मांग, मुसलमानों का बात बात पर आपक होना, कट्टरता और गुस्सा होना एक नई आदत है जो इस्लाम की सही समझ नहीं रखने की वजह से नए लोगों में बनती ही जा रही है। आप किसी प्रोफेसर के हाथ काट देते हैं क्योंकि उसने इस्लाम के खिलाफ गलत बात बोल दी। ये वाक्य में इस्लामिक नज़रिए से सरासर गलत है। आप किसी अनपढ़ ढोंगी शख्स के बदबयानी पर आपक हो बैठे और कहें कि उसका सर कलम कर दो, उसे फांसी दें, तो आप जान लीजिए आप दरअसल उनके जाल में फंसकर अपनी ताकत को बेकार कर रहे हैं और कुछ नहीं। सीधी बात है कि अगर आपको प्रोटेस्ट करने का हक है तो उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत कुछ भी कहने का हक है, और जाहिर सी बात है कि आपकी भावनाओं को ठेस तो पहुंचेगी। तो इसमें मसला यह है कि आप अपनी भावनाओं को मजबूत कर लीजिए। अगर आपकी भावना इतनी कमज़ोर है तो आपको चाहिए कि आप नबी पाक की ज़िंदगानी और सीरत पढ़िए, यानी इल्म हासिल कीजिए। दरअसल कट्टरता इस्लाम में कहीं जगह ही नहीं रखता। सच में जिस नबी को सारी दुनिया के लिए खैर और रहमत उल आलमीन बनाकर भेजा, जिस नबी ने पत्थर खाए, गालियाँ सुनी, मजाक झेला और फिर भी मुस्कुराकर चुपचाप माफ़ कर दिया, उस नबी के मानने वालों को जरा सी बात पर लोगों को गाली देना कतई नाजायज़ है और कम अक्ली की निशानी है। याद रखिए, जब यूरोप में यहूदियों को मार मार के भगाया जा रहा था और कोलंबस, यानी जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने अमेरिका की खोज की, हालांकि वहाँ हज़ारों सालों से लोग रह रहे थे जो जहाज़ में सफ़र करके लोगों को मारते, अपने कुत्तों से बच्चों को मरवाते, औरतों के पेट काट कर फैला देते, तब लोग भागकर मुस्लिम स्टेट्स में शरण ले रहे थे। आज जो यहूदी मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, अगर उनसे असलियत सुनी जाए तो बताएंगे 500 साल तक उनके रखवाले मुसलमान थे, क्योंकि इस्लाम तलवार से नहीं अखलाकों से फैला है। मुस्लिम अपने वादे का पालन कर दे, इसलिए मजलूम और सताए हुए लोग हमेशा मुस्लिम स्टेट्स की तरफ शरण करते, यानी रुख करते, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वही हैं जहाँ उन्हें वही हक दिया जाएगा जो मुसलमानों को होता है। और आज जो ये ISIS, अलकायदा जैसे आतंकी संगठन है, इस्लाम को बदनाम करने वाले संगठन हैं, और ये नबी के ज़माने से चाल चलते आ रहे हैं, और नबी ने इनको खवारिज नाम दिया। खवारिज मतलब भटके हुए लोग, और ये आज भी अलग अलग संगठन के नाम से चलकर इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने इनके बारे में कहा कि अगर ये लोग मेरे सामने आ जाएँ तो मैं इनका कत्ल कर दूँ। अब आप बताइए कि जो नबी उन लोगों को माफ़ कर रहे हैं जो आपको गाली दे रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, आपसे जंग कर रहे हैं, लेकिन खवारिज को मारने का हुक्म दे रहे हैं। हालांकि खवारिज कुरान पढ़ना जानते हैं, सुन्नत लिबास पहनते हैं, दाढ़ी होती है, टोपी होती है, तो आप जान लीजिए कि इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन वो हैं जो इस्लाम को बदनाम करते हैं। याद रखिए, इन लोगों ने 1400 सालों में इतने ज़्यादा मुस्लिम मारे हैं जितने पिछले 20 सालों में गैर मुस्लिम नहीं मारे, और इन लोगों ने पिछले 20 सालों में इतने मुस्लिम मारे हैं जितने 1400 सालों में गैर मुस्लिम नहीं मारे। तो आप अपने इल्म में सुधार कीजिए, अल्लाह के नबी के तरीके पर आइए, तो सोचिए समझिए, तब चीज़ें समझ में आएगी। जहाँ ISIS ने हज़ारों की तादाद में लड़कों को पश्चिमी, मध्य पूर्व और अफ्रीकी देशों से अपनी ओर खींचा, वही इन कट्टरवादी संगठनों से प्रभावित होकर भारत से सिर्फ मात्र 169 नौजवान ISIS के कब्जे वाले इलाकों में पहुँचे, क्योंकि हमारे DNA में आज भी हिंदुस्तानी तहजीब की बू आती है। सूफिया, फ़कीर और संत और यहाँ रहने वाले लोगों के मजबूत भाईचारे ने धार्मिक कट्टरवादी समूहों को सामाजिक दरार पैदा नहीं करने दी, और अगर कोई इस दरार को बढ़ा रहा है, नाइत्तेफाकी फैला रहा है, तो याद रखिए, नबी को मानने वाले आप हैं, वो नहीं। मुसलमान आप हैं, वो नहीं। नबी के शांत रवैये, माफ़ करने की ताकत, सब्र, मोहब्बत के बारे में आप जानते हैं, वो नहीं। इसलिए अमन, चैन, भाईचारा बढ़ाने की जिम्मेदारी कहीं हद तक हमारी है, आपकी है, किसी और की नहीं। इसलिए आज के दौर में बेहद ज़रूरी है कि हम नबी के पैगाम को आम करें, और आज लोगों में, धर्मों में, जातों में फैली हुई दरार को भरने का काम करें, ना कि उल्टा उसे फैलाएं। ये था एक्सट्रीमिज़म एनिमी ऑफ इस्लाम।